हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 9 की प्रथम प्रश्नावली अर्थात 9.1 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि अनुक्रम के प्रथम 5 पद आपको लिखने हैं जिनका nवां पद आपको बोला गया है और वो दिया गया है an बराबर n गुणा n प्लस 2। तो यहां पर आप देखिए an दिया हुआ है बराबर n गुणा n प्लस 2। अब यहां पर ये nवां पद दिया गया है, n की जगह 1 हो जाएगा तो हम बोल देंगे पहला पद आ गया, मतलब एकवां पद। n की जगह 2 रख देंगे तो हम बोलेंगे दूसरा पद आ जाएगा आपके पास। तो आपको बोला गया प्रथम 5 पद रखने हैं। अब किसी भी अनुक्रम के प्रथम 5 पद, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा 0वां पद या -2वां पद, कभी नहीं होता। हमेशा पद की संख्या जो प्रारंभ होती है वो पहले से स्टार्ट होती है। इसका मतलब हमको प्रथम 5 पद a1 a2 a3 a4 तथा a5 निकालने होंगे। तो देखिए a1 यदि हम निकालेंगे मतलब n की जगह अब हम 1 रख देंगे तो 1 गुणा 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 गुणा 3 अर्थात 3। a2 निकालेंगे अर्थात दूसरा पद, तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 प्लस 2, ये आपके पास 8 आ जाएगा। a3 निकालते हैं अर्थात देखो an लिखा हुआ है, मैंने a3 निकाला मतलब n की जगह 3 रखना है, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 प्लस 2, तो ये देखिए आपके पास 15 हो जाएगा। इसी तरीके से a4 निकालेंगे अर्थात n की जगह अब हम 4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 4 प्लस 2, तो ये आपके पास 24 आ गया। a5 निकाल लेते हैं अर्थात n की जगह 5 रखेंगे तो 5 गुणा 5 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने स्टार्टिंग के पांचों पद निकाल दिए, a1 a2 a3 a4 तथा a5। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगले प्रश्न में आपको बोला गया है कि यहां पर भी आपको इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखने हैं जहां पर nवां पद आपको दिया गया है an बराबर n बटे n प्लस 1। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। आपको बोला गया an जो है वो है n बटे n प्लस 1। प्रथम 5 पद अर्थात वही काम करना है, a1 a2 a3 a4 तथा a5 निकालना है। a1 निकालेंगे अर्थात n की जगह 1 रखोगे तो 1 बटे 1 प्लस 1 आ गया, मतलब 1 बटे 2 आ जाएगा। a2 निकाल लेते हैं, तो देखिए a2 आपके पास हो जाएगा n की जगह 2 रखेंगे अब आप, तो n बटे n प्लस 1 है तो n की जगह 2 रख दो, तो 2 बटे 2 प्लस 1 मीन्स 2 बटे 3 हो जाएगा। अब हम a3 निकाल लेते हैं, a3 मतलब n की जगह 3, तो 3 बटे 3 प्लस 1, तो ये आपके पास 3 बटे 4 हो गया। फिर बात आती है कि a4 निकालेंगे मतलब चौथा पद निकालेंगे इस अनुक्रम का, n की जगह 4 रख के 4 बटे 4 प्लस 1 हो गया, मतलब 4 बटे 5। और अब हम अंत में पांचवा पद निकालेंगे अर्थात a5। तो बस अब आप a5 निकालोगे तो कंपेयर करो, n की जगह 5 रखना पड़ेगा, तो 5 बटे 5 प्लस 1 अर्थात ये 5 बटे 6 हो जाएगा। तो यहां पर भी आपने स्टार्टिंग के पांचों पद निकाल दिए हैं। तो देखो अब प्रश्न संख्या 3 को हम हल करेंगे। अनुक्रम के प्रथम 5 पद आपको लिखने हैं जिनका nवां पद आपको दिया गया है an बराबर 2 की घात n। तो देखिए an मतलब nवां पद दिया गया है जिसको हम जनरल पद भी बोल सकते हैं। जनरल क्यों बोलते हैं अर्थात व्यापक पद, क्योंकि n की जैसे जैसे आप मान लगाओगे वो वाले पद आपके पास आते जाएंगे। तो प्रथम 5 पद निकालने अर्थात a1 निकालना होगा, मतलब पहला पद, तो n की जगह 1 लगाकर आ जाएगा, तो a1 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 की घात 1 अर्थात 2। फिर a2 निकालेंगे अर्थात दूसरा पद, तो a2 के लिए हमको क्या करना होगा, n की जगह 2 लगाना होगा, तो 2 का स्क्वायर अर्थात 2 की घात 2, ये आपके पास 4 हो गया। फिर हम a3 निकालेंगे अर्थात तीसरा पद निकालेंगे, तो 2 की घात n की जगह 3 लगाओ तो 2 की घात 3 आ गया अर्थात 8 आ जाएगा। a4 मतलब चौथा पद निकालेंगे उस अनुक्रम का, तो 2 की घात 4 अर्थात ये 16 आ जाएगा। और अंत में आपके पास a5 मतलब पांचवा पद, तो 2 की घात 5 आ गया अर्थात 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर भी आपने इस अनुक्रम के पांचों पद निकाल दिए हैं। प्रश्न संख्या 4 में भी आपको यहां पर अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखने को बोला गया है, जबकि nवां पद अर्थात व्यापक पद दिया हुआ है an बराबर 2n माइनस 3 बटे 6। तो देखिए an अपने को दिया हुआ है, इसको मैं पहले अलग से लिख लेता हूं, 2n माइनस 3 बटे 6। अब आप क्या करेंगे, प्रथम 5 पद लिखने हैं मतलब n की जगह 1 2 3 लगाएंगे, तो a1 निकालेंगे मतलब, तो n का मान 1 लगा दोगे तभी तो
n की जगह देखो कंपेयर करो तो 1 आएगा, तो 2 गुणा 1 माइनस 3/6 आ गया। तो देखो ये आ गया 2 माइनस 3/6 अर्थात माइनस का 1/6। a2 निकालेंगे अर्थात दूसरा पद निकालेंगे इस अनुक्रम का n की जगह 2 रखकर। तो 2 गुणा 2 माइनस 3/6। तो देखिए 2 गुणा 2 यदि आप करोगे सॉल्व तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस 3/6 अर्थात 1/6 आ जाएगा। फिर बात आती है a3 निकालने के लिए अर्थात तीसरा पद निकालने के लिए। तो n की जगह 3 रखना पड़ेगा। आप देखो कंपेयर कर सकते हो a3 कब आएगा, जब n की जगह 3 रखेंगे। तो यह हो गया 2 गुणा 3 माइनस 3/6। फिर आप देखिए 2 गुणा 3 ये तो आपके पास 6 होता है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आया, तो 3/6। और अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 से 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो a3 आ गया। फिर बात करते हैं a4 की, मतलब चौथे पद की। तो n की जगह 4 रखेंगे, 2 गुणा 4 माइनस 3/6। तो 2 गुणा 4 अर्थात 8 हो गया, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आया, तो 5/6 आ जाएगा आपके पास। और अंत में पांचवा पद भी हमें निकालना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 पद निकालने को बोला गया था, 4 तो अभी हमने निकाल लिए। a5 अर्थात n की जगह 5 रखेंगे, तो 2 गुणा 5 माइनस 3/6 अर्थात ये आपके पास 7/6 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस 3 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये पांचों पद आ चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर हम आ जाते हैं। देखिए यहां पर आपको बोला गया कि अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद अर्थात आपको व्यापक पद दिया हुआ है, वो दिया है an बराबर -1 की घात n-1 गुणा 5 की घात n+1। ध्यान रखें जब भी nवां पद दिया है मतलब व्यापक पद होता है। अब n की जगह कोई t लिख सकता है और तब भी वो व्यापक पद ही कहा जाएगा, मतलब वो एक n की वैल्यू या कोई भी आपके पास ऐसे दिया होगा n या t या p कुछ भी दिया होगा, तो इसकी वैल्यू रख रख के ही तो हम बाकी सारे पद निकालते हैं, इसलिए इन्हें व्यापक पद बोलते हैं। तो देखो प्रथम 5 पद निकालने हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये nवां पद है, देखिए an, तो पहला पद क्या आएगा n की जगह 1 रखकर, तो a1। तो देखिए -1 की घात 1 माइनस 1 5 की घात n+1 है, तो 1+1 हो गया, क्योंकि n की जगह तो आपने 1 रखा। तो अभी आप गौर करोगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो किसी की भी घात यदि 0 हो जाए तो वो 1 होती है। और यहां पर बेसिकली 1 गुणा 5 की घात 2 बना, मतलब 25 आ जाएगा। a1 आ गया। फिर हम a2 पर आ जाते हैं, मतलब n की घात 2 रखेंगे, तो -1 की घात 2 माइनस 1 5 की घात 2 प्लस 1। फिर आप देखो कि -1 की घात 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, मतलब -1 की घात 1, ये -1 आएगा, तो -1 का गुणा करूंगा, बेसिकली माइनस का बाहर लिख दूंगा। और ये 5 की घात 3 बना, और ये आपके पास 125 आता है, तो टोटल आपके पास हो जाएगा सॉल्व करने पर माइनस का 125। फिर a3 पर आ जाते हैं अर्थात तीसरे पद पर। तो n की जगह अब हम देखिए 3 रखेंगे, तो -1 की घात 3 माइनस 1 और 5 की घात 3 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए आपके पास -1 की घात 2 बचा है, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होता है, -1 की घात 2 अर्थात मैं बोल सकता हूं सम पावर है, तो ये 1 ही बचेगा। और 5 की घात 4 बचा है यहां से, तो वो अब आपके पास 625 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास a3 आ गया, मतलब तीसरा पद। a4 निकालेंगे अर्थात चौथा पद, तो -1 की घात 4 माइनस 1 और 5 की घात 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए -1 की घात 3 बचाइए, क्योंकि 4 से 1 घटाओगे तो 3 आएगा, तो -1 की घात 3 मतलब -1 हुआ, तो -1 का गुणा 5 की घात 5 मतलब 3125 से करेंगे तो माइनस का 3125 आपके पास आ जाएगा। और अंत में बात आती है पांचवें पद की, तो a5। तो देखिए वो अब आपके पास हो जाएगा -1 की घात n की जगह 5 लगाएंगे जहां जहां n है, तो ये 5 की घात 5 प्लस 1 हो गया। तो यहां से देखो -1 की घात 4 बचाइए, तो वो -1 हो गया, और 5 की घात 6 यदि आप करोगे तो वो आपके पास 15,625 होता है। तो -1 गुणा 15,625 अर्थात माइनस का 15,625 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस पांचवें प्रश्न में भी देखो इस अनुक्रम के पांचों पद एक एक करके निकाल दिए हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद आपको दिया गया है an बराबर n गुणा n² प्लस 5/4। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये समझ लें an बराबर n
एन स्क्वायर प्लस 5/4 दिया है। तो इसमें कुछ छात्र जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं एन का गुणा केवल एन स्क्वायर में है, लेकिन नहीं, एन देखो इस बटे वाले चिन्ह के बिल्कुल सामने दिया हुआ है, इसका मतलब एन का गुणा इस पूरे में हो रहा है, अंश में मतलब एन स्क्वायर में भी हो रहा है और 5 में भी हो रहा है। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो हमारे पास n की वैल्यू लगाकर आंसर आएंगे, तो n की वैल्यू देखो 1 लगाएंगे तभी तो हमारे पास पहला पद आएगा, फिर n की वैल्यू 2 लगाएंगे और इसी तरीके से n की वैल्यू 5 तक लगाएंगे तो पांचों पद आ जाएंगे। पहले पद के लिए n की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो देखो 1 का गुणा करना है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 5 6/4, और जब आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास 3/2 आ जाएगा। फिर बात करते हैं a2 पर, मतलब दूसरे वाले पद पर, तो n की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 ये आपके पास आ गया। तो यहां से अगर आप गौर करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 प्लस 5 आपके पास 9 हो गया, तो 2 गुणा 9/4 आ गया, और देखो 2 से 4 ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से ये 9/2 आ जाएगा आपके पास। फिर हम a3 निकालेंगे अर्थात तीसरा पद, तो n की जगह हमको 3 लगाना पड़ेगा, तो देखिए 3 गुणा 3 स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 5 हो गया 14, तो 3 गुणा 14/4 हो गया। फिर यदि हम इसे 2 से कैंसिल कर दें तो ये देखो 7 बार कैंसिल हो गया और ये 2 बार हो गया कैंसिल, तो इस तरीके से आपके पास ये 21/2 आ जाएगा। फिर हम a4 निकालेंगे अर्थात n की वैल्यू अब 4 लगा देंगे इसमें, तो देखिए ये आ जाएगा 4 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। अगर आप गौर करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 और 5 हो गया 21, तो 4 गुणा 21/4 आ गया, और 4 से 4 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपके पास केवल ये 21 रह जाएगा, अर्थात चौथा पद आ गया 21। फिर बात आती है पांचवें पद की, तो देखिए a5 निकालेंगे अब हम, तो अब जो व्यापक पद है an, उसमें n की जगह अब हम 5 लगाएंगे, तो देखिए ये अब आपके पास हो जाएगा 5 गुणा 5 स्क्वायर प्लस 5/4। तो देखिए 5 गुणा 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये हो गया 5 जोड़कर 30 हो गया, और बटे 4 आ गया आपके पास। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सरल करेंगे अर्थात 2 से कैंसिल करें तो देखो ये 15 बार कैंसिल हो गया और ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो देखिए अब आपके पास आ जाएगा 5 गुणा 15 अर्थात 75/2। तो इस तरीके से यहां पर भी आपने एक एक करके पांचों पद निकाल दिए हैं। तो देखो अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि अनुक्रम का वांछित पद ज्ञात करना है जिनका nवां पद आपको दिया हुआ है an बराबर 4n-3, और देखिए बोला गया है a17, a24। तो सबसे पहले तो यहां पर एक पद आया वांछित। वांछित पद का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। वांछित मतलब होता है जो हमको चाहिए, मतलब जिसकी हमें जरूरत है। अब यहां पर किसकी जरूरत है, तो देखो यहां पर अंत में आपको बोला गया है a17 और a24, इसकी आपको जरूरत है, मतलब आपको यही वाले पद निकालने हैं। और nवां पद अर्थात व्यापक पद दिया है an बराबर 4n-3, तो हमने आपको बताया था कि an दिया है, मतलब आप n की कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो वो वाला पद आपके पास आ जाएगा। जैसे पिछले प्रश्नों में हमने स्टार्टिंग के 5 वैल्यू लगाई थी n की 1 से लेकर 5 तक, तो स्टार्टिंग के 5 पद आ गए। अब यहां पर आपको a17 चाहिए, मतलब n की वैल्यू आपको 17 लगानी पड़ेगी, तो देखिए a17 आपको चाहिए था तो n की वैल्यू 17 लगा देते हैं इस जनरल पद में, मतलब व्यापक पद में, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखो 17 गुणा 4 हो गया 68 -3, अर्थात ये आपके पास 65 के बराबर आ जाएगा। a17 आ गया। अब a24 भी हमें निकालना है, मतलब 24वां पद भी निकालना है इस अनुक्रम का, तो n की वैल्यू अब हम 24 लगा देंगे, तो 4 गुणा 24 -3, तो देखिए 4 गुणा 24 करेंगे तो 96 आ गया, -3 ये आपके पास 93 हो जाएगा। तो इस तरीके से a17 और a24 आपके पास आ जाएगा। a17 और a24वां पद ये आपने निकाल दिए। अब प्रश्न संख्या 8 मतलब 8वें पर आ जाते हैं। अनुक्रम का वांछित पद यहां पर भी हमको ज्ञात करना है जिनका nवां पद दिया गया है an बराबर n²/2n, और देखिए बोला गया है आपको a7, देख सकते हैं आप। तो अब यहां पर आप ये गौर करो कि वांछित पद यहां पर क्या हो जाएगा a7, क्योंकि हमें ये वाला पद चाहिए, तो an अर्थात ये आपको nवां पद दिया गया है n² बटे 2n, तो अगर मैं n की वैल्यू 7 रख दूं
तो मैं लिख देता हूं n बराबर 7 रखने पर, तभी तो अपने पास A7 आएगा। तो आप देखिए आपके पास हो जाएगा A7 बराबर n की वैल्यू 7 रखनी है, जहां जहां n दिखेगा आपको वहां रख। तो ये आ गया 7 का स्क्वायर बटे 2 की घात n, मतलब 2 की घात 7 आ जाएगा। तो अगर आप देखो थोड़ा इसको सरल करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे 2 की घात यदि 7 आप करोगे तो ये आपके पास 128 आ जाएगा। तो इस तरीके से सातवां पद या हम बोल सकते हैं A7 आपके पास हो जाएगा 49 बटे 128। अब देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 9 में हमें बोला गया है कि अनुक्रम का वांछित पद ज्ञात कीजिए, जहां पर nवा पद आपको दिया गया है an बराबर -1 की घात n-1 गुणा n की घात 3। और देखिए an आपके पास मतलब a9 निकालना है, an दिया हुआ था ये और a9 निकालना है, मतलब 9वां पद आपको निकालना है। तो यही वाला वांछित पद हो गया a9। तो an सबसे पहले लिख लेता हूं जो कि व्यापक पद है, दिया हुआ है -1 की घात n-1 गुणा n की घात 3। अब आप क्या करेंगे, a9 निकालने के लिए n की जगह 9 रख देंगे। तो हमने लिख दिया n बराबर 9 रखने पर। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा n जहां जहां है वहां वहां आप 9 रख दो। तो a9 बराबर -1 की घात 9 - 1 गुणा n की जगह दोबारा 9 रख दो, तो 9 की घात 3 आ गया। तो अभी आप ये देखो -1 की घात ये 8 बचा है, तो -1 की घात चलिए 8 में लिख भी देता हूं। 9 की घात 3 करेंगे तो ये 729 आ गया। फिर आप देखोगे -1 की घात 8 है, मतलब -1 की घात सम संख्या दी हुई है, तो ये तो आपके पास 1 ही आएगा। तो 1 गुणा 729 आपके पास 729 हो जाएगा। तो इस तरीके से 9वां पद आ गया आपके पास, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 पर आ जाते हैं। यहां पर देखिए आपको बोला गया है कि अनुक्रम का वांछित पद ही ज्ञात करना है, जबकि nवां पद दिया हुआ है an बराबर n गुणा n-2 बटे n+3, और जो वांछित पद है अर्थात जो आपको ज्ञात करना है वो है a20। तो सबसे पहले तो हम an लिख लेते हैं, अर्थात nवां पद। ये हो गया n गुणा n-2 बटे n+3। अब आपको तो a20 निकालना है, अर्थात 20वां पद निकालना है। तो अब हम n बराबर 20 रख देंगे इस व्यापक पद में, अर्थात इस nवें पद में। तो देखिए आपके पास हो जाएगा a20 बराबर 20 गुणा 20 - 2 बटे 20 + 3। तो यहां पर आप देखिए आपके पास हो जाएगा ये 20 गुणा 18 बटे 20 + 3 23 होता है। तो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो 20 गुणा 18 करोगे तो आपके पास 360 हो गया बटे 23 आ जाएगा। तो यही आपका a20 अर्थात 20वां पद भी हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 11वें प्रश्न में बोला गया है अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा श्रेणी ज्ञात कीजिए, जो कि a1 देखिए आपके पास 3 दिया हुआ है और आपको an दिया हुआ है 3 गुणा an-1 प्लस 2, सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहां पर आप ये देखिए आपको 5 पद लिखने को बोला गया है और आपको पहला पद पहले ही बता दिया गया है, मतलब आप या तो चाहें तो a1 के बाद के 5 पद लिख दीजिएगा, नहीं तो आप a1 से लेकर a5 तक लिख दीजिएगा। तो तभी आपके पास सभी पद आ जाएंगे, तो हम एक एक करके कॉमा लगा के लिखेंगे तो श्रेणी बन जाएगी वो आपके पास। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर मैं an लिख लेता हूं, अर्थात nवां पद 3 गुणा an-1 प्लस 2। और ध्यान रखना है ये तभी आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला जब n 1 से बड़ा है। अब बात आती है यदि n 1 से बड़ा है तो हम पहला पद कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो हमें n1 चाहिए होगा यहां पर। तो आप देखेंगे कि a1 आपको पहले से ही दे दिया गया है जो कि 3 के बराबर है। तो अब बात आती है a1 तो देखो आपको पता लग ही गया, तो अब हम तो a2 निकालेंगे। तो a2 निकालेंगे मतलब आप n की जगह 2 लगाओगे यहां पर। तो देखो आपके पास हो जाएगा 3 गुणा n की जगह 2 लगाओ तो ये n-1 है, तो 3 गुणा a1 प्लस 2 आ गया। तो यहां पर आप ये देखिए कि a1 तो हमें पता है यहां से, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 प्लस 2। अब देखिए 3 गुणा 3 होता है 9, तो 9 प्लस 2 आपके पास 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा पद अर्थात a2 आ गया। फिर बात करते हैं तीसरे पद की अर्थात a3 निकालने की। तो अब आप यहां पर n की जगह 3 लगा दो, मतलब इस पूरे में। तो देखिए a3 बराबर ये 3 गुणा n की जगह 3 लगाओगे तो a2 आ जाएगा, ये प्लस 2 आ गया।
अब बात आती है कि यहां पर A3 तभी आ सकता है जब आपको A2 का मान पता हो। तो देखिए आपने निकाल ही लिया है A2, 11 आया है आपके पास, देख सकते हैं। तो अब मैं लिखूंगा 3 गुणा 11 प्लस 2, तो ये देखो 11 गुणा 3 होता है 33, प्लस 2 आ गया तो ये 35 आ गया आपके पास। फिर यहां पर हम देखते हैं कि आपके पास A4 निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब चौथा पद। तो n की जगह 4 रख दो, ये जो आपके पास फॉर्मूला दिया है। तो ये आ गया 3 गुणा A3 आ जाएगा प्लस 2। अब A3 आपको पता है 35 है यहां पर, तो 3 गुणा 35 प्लस 2 आ गया। तो देखिए 3 गुणा 35 होता है 105, प्लस 2 107 आ जाएगा। अब A5 की बात आती है, मतलब पांचवें पद की। तो यहां से पांचवा पद देखिए आपके पास हो जाएगा 3 गुणा n की जगह 5 रखो तो A4 बनेगा ये, प्लस 2। तो देखो A4 मतलब चौथा पद, तो ये 107 आया था आपके पास, प्लस 2 ये आ गया आपके पास। तो इस तरीके से देखो 107 गुणा 3 आपके पास 321 होगा, प्लस 2 है ये, तो 323 आ जाएगा। तो आपके पास ये पांचों पद आ गए। अब आपको श्रेणी लिखनी थी, तो बस अब आपको क्या ध्यान रखना है कि श्रेणी और अनुक्रम में क्या अंतर है उसको यहां पर समझ लीजिएगा। देखिए अनुक्रम में क्या होता है कि हम सभी पदों को कॉमा लगाकर लिख देते हैं, तो हमारे पास वो बन जाएगा अनुक्रम। श्रेणी में हम क्या करते हैं कि हम सभी पदों को प्लस का चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। तो पहला पद है, देखिए आपके पास यहां से A1 अर्थात 3 है, तो आपने 3 लिखा, फिर प्लस का चिन्ह। अब हम दूसरा पद लिखेंगे, वो है अपने पास 11 है, प्लस फिर हम A3 लिखेंगे जो कि है 35, प्लस अब हम चौथा पद अर्थात 107 लिख देंगे, प्लस A5 अर्थात 323 लिख देंगे, प्लस और इसी तरीके से आपके पास चलता रहेगा, क्योंकि आपसे बोला गया था 5 ही पद आप निकालिए और फिर श्रेणी लिख दीजिएगा। तो यही आपके पास देखिए श्रेणी बन जाएगी। अब एक बात का हमको यह ध्यान रखना है कि यहां पर ऐसा ना करें हम कि इनको आपस में जोड़ने लगे, 3 और 11 जोड़ दिया 14, 14 और 35 को जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना अभी हमें। हम केवल इसी तरीके से इसको सजाकर लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 पर हम आते हैं। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि अनुक्रम के 5 पद यहां पर भी लिखने हैं आपको, और तब श्रेणी ज्ञात करनी है जहां पर A1 अर्थात प्रथम पद दिया है -1, और देखिए आपके पास व्यापक पद है an बराबर an-1 बटे n, जहां n का मान 2 या 2 से बड़ा है। तो सबसे पहले तो देखो an लिख दिया मैंने, ये आ गया an-1 बटे n, और ये फॉर्मूला तभी वैध है जब n का मान 2 या 2 से बड़ा हो। ये आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था बिल्कुल सख्ती के साथ। A1 अर्थात पहला पद आपको पता है कि -1 है, प्रथम 5 पद लिखने हैं तो स्वाभाविक सी बात है अब हम A2 से स्टार्ट करेंगे लिखना, क्योंकि A1 तो हमें पहले से ही पता लग गया है कि -1 है। अब हम A2 लिखेंगे, मतलब दूसरा पद। तो आप खुद सोचिए दूसरा पद लिखने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, और सोचिए A2 निकालने के लिए n का मान 2 लगाना पड़ेगा, और ये वैलिड भी है क्योंकि बोला गया है n 2 या 2 से बड़ा होगा तभी आप यूज कर सकते हैं। तो हम तो n बराबर 2 लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। तो A2 आप इसमें 2 लगा दो जहां जहां n है, तो देखो ये आ जाएगा A2 - 1 मतलब A1 बटे n की जगह 2 लगाइए तो ये 2 आ गया। A1 की वैल्यू देखिए आपको पहले से ही पता है -1 है, तो ये -1 बटे 2 आ जाएगी। तो ये दूसरा पद आपके पास आ गया। फिर यहां से आप ये देखो आपके पास A3 निकालोगे, मतलब इसमें आपके को n की वैल्यू 3 लगानी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा A3 बराबर A2 बटे 3, n की वैल्यू 3 लगाई हमने, तो A2 है -1 बटे 2 और ये हो गया 3, तो माइनस का 1 बटे 6 आ जाएगा। फिर बात आती है A4 की, मतलब चौथे पद की, तो n की वैल्यू 4 लगाएंगे यहां पर हम, तो ये आ गया A3 बटे 4। A3 है माइनस का 1 बटे 6 और बटे 4 और है आपके पास, तो ये माइनस का 1 बटे 24 आ जाएगा। और फिर अब हम अंत में A5 की बात करेंगे अर्थात पांचवें पद की। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला दिया है इसमें हम n की जगह 5 लगाएंगे, तो A5 बराबर A4 बटे 5 बचेगा, तो हमने यहां पर लिख दिया A4 बटे 5। तो A4 आपके पास दिया है माइनस का 1 बटे 24 और ये 5 से बाद में भाग करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 1 बटे 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहां पर आपने A1 से लेकर A5 तक सभी निकाल दिए। तो आपके पास जो प्रथम 5 पद हैं वो देखिए कौन कौन से आए हैं। अभी देखिए मैं पद लिख रहा हूं, मतलब अनुक्रम लिख रहा हूं एक तरीके से, तो अभी मुझे कॉमा लगाकर लिखना पड़ेगा।
तो देखिए पहला पद था -1, दूसरा पद था -1/2, तीसरा था -1/6, चौथा पद था आपके पास -1/24 और पांचवा पद था -1/120। ये प्रथम 5 पद आए, लेकिन अगर मेरे से कोई बोलता कि अनुक्रम लिखिए तो मैं कॉमा लगाकर लिखते जाता, लेकिन चूंकि 5 ही पद लिखने हैं तो मैंने यहीं तक मैं रुक गया। अब मैं श्रेणी लिखूंगा, तो श्रेणी में मुझे ऐसा तो बोला नहीं गया केवल 5 पदों की श्रेणी लिखनी है, वो तो बस मेरे को ऐसे बोला गया था 5 पद लिखिए और फिर श्रेणी अलग से लिखिए। तो मैंने 5 पद लिख दिए। अब यहां पर मैं देखिए श्रेणी लिख रहा हूं, तो श्रेणी में तो बहुत सारे पद होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो यहां पर अब मैं जो श्रेणी लिखूंगा प्लस का चिन्ह लगाकर लिखूंगा बार बार। तो -1, अब प्लस का चिन्ह लगाऊंगा -1/2 के साथ, तो ये -1/2 ही रह जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, फिर -1/6, तो ये -1/6 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। तो ये -1/24, -1/120 माइनस करके इस तरीके से आप बाकी पद मत लिखिए और यहां तक आप डैश करके लिख देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से आपकी ये श्रेणी बन जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 13 को पढ़ लेते हैं। अनुक्रम के 5 पद यहां पर भी आपको लिखने हैं तथा श्रेणी ज्ञात करने को बोला गया है, जबकि आपको बोला गया है कि a1 बराबर a2 बराबर 2 है और आगे आपको बोला गया है कि an बराबर an-1 माइनस 1 है, जहां n का मान आपको 2 से बड़ा यूज करना है। तो देखिए अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो है an बराबर an-1 -1, और ये देखिए तभी आपको प्रयोग में लाना है जब n का मान 2 से बड़ा हो। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, हम पदों की बात कर रहे हैं, तो कभी पद दशमलव में तो होते नहीं है कि 2.4वां पद हो गया, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो पद तो हमेशा ऐसे ही होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। इसका मतलब n 2 से बड़ा, अर्थात n का मान 3 4 5 यही सब आप लगा सकते हैं, 1 या 2 नहीं लगा सकते हैं। तो 1 या 2 नहीं लगा सकते हैं, इसका मतलब पहला और दूसरा पद कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसके लिए आपको दे दिया गया है मान कि a1 और a2 बराबर हैं, वो 2 के बराबर है। इसका मतलब a1 मतलब पहला पद भी 2 हो गया और दूसरा पद भी आपके पास 2 हो गया है। अब फिर बात करते हैं कि देखो पहले 2 पद हमें मालूम पड़ गए, तो अब हम a3 निकालेंगे, मतलब तीसरा पद निकालेंगे। तो इसकी जगह हम 3 रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में n की जगह। तो a3 बराबर देखो ये आ जाएगा a 3 - 1 अर्थात 2 - 1। तो देखिए a3 बराबर a2 - 1 आया, a2 की वैल्यू 2 आपको पता है, तो 2 - 1 अर्थात ये 1 आ जाएगी। a4 की बात करेंगे, अर्थात इस वाले फॉर्मूले में आप n की जगह 4 रख दोगे। तो क्योंकि देखो 4 तो हमारे लिए वैलिड है, हम रख सकते हैं बिल्कुल। तो 4 रखोगे तो ये बना a4 - 1 अर्थात a3 - 1। a3 की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये 1 - 1 अर्थात 0 आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि आपको a5 निकालना होगा। a5 निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 5 लगाओगे। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा a4 - 1 और a4 की वैल्यू 0 है, तो 0 - 1 अर्थात -1 आ जाएगी। तो आपसे बोला गया था अनुक्रम के 5 पद आपको लिखने हैं, तो मैं यहां पर देखो 5 पद लिख देता हूं जो कि आपको लिखने को बोला गया था। तो 5 पद मतलब a1 a2 a3 a4 और a5, तो कॉमा लगा के लिख देता हूं क्योंकि पदों को लिखने के लिए बोला गया है। तो 2 2 1 0 -1। फिर आपसे बोला गया अब आप श्रेणी बनाकर लिख दीजिएगा, तो मैं श्रेणी करके लिखूंगा। तो अब ध्यान रखना है श्रेणी जब भी हम लिखते हैं तब प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब वो आपके पास हो जाएगी 2 + 2 + 1 + 0। अब देखो 0 फिर प्लस माइनस 1 करूंगा तो बेसिकली वो माइनस बन जाएगा, तो आप -1 लिखना चाहते हो तो -1 लिख दो, नहीं तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर बाद में आप ऐसे करके डैश 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 करा के लिख देंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये आगे भी चल रही होगी। अब हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 14 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 में देखिए आपको बोला गया है कि फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। आपको बोला गया कि 1 बराबर a1 बराबर a2, अर्थात a1 का मान भी 1 है और a2 का मान भी 1 है, तो ये आपस में बराबर भी थे। तो बिल्कुल सही बात है कि जब दोनों का मान 1 है तो आपस में बराबर भी होंगे। फिर बोला गया कि जो an है वो है an-1 प्लस an-2 के योगफल के बराबर, जबकि n का मान 2 आपको सख्त हिदायत दी गई है तभी यूज करना है।
तो an+1 बटे an आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको बोला गया है n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 हो। तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूं, an बराबर an-1 प्लस an-2। और ध्यान रखें आपको ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब n का मान 2 से बड़ा आप यूज करेंगे तब। फिर आपको बोला गया था कि a1 और a2 आपको पता है इनका मान 1 के बराबर है, तो a1 भी 1 है और a2 का मान भी 1 है आपके पास। फिर आप देखिए आपसे बोला गया है an+1 बटे an निकालने को, तो अगर आप सोचो n का मान 1 लगाओगे तो a2 बटे a1 निकालना होगा, तो a2 और a1 हमें पता है। जब n का मान 2 लगाओगे तो देखो a3 बटे a2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो a1 a2 पता है, a3 तो पता ही नहीं है। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे पदों की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे n का मान 5 लगाओगे तो a6 बटे a5 निकालना होगा, मतलब आपको a6 की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं उन पदों को ज्ञात कर लेता हूं, मतलब a3, a4, a5, a6 इन सभी पदों को मैं ज्ञात कर लेता हूं। तो यहां से देखिए a1 a2 हमें पता है, अब हम a3 निकालेंगे। और ध्यान रखें a3 निकाल सकते हैं हम, क्योंकि n का मान हम 3 रखेंगे अब। तो a3 मतलब इसमें फॉर्मूले हमने n की जगह 3 रखा, तो ये आ गया a2 प्लस a1। तो यहां से देखिए a2 प्लस a1 मतलब a2 भी 1 है और a1 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 अर्थात 2 आ जाएगा, तो a3 आ गया आपके पास 2। अब देखिए a4 निकालेंगे अर्थात चौथा पद, तो n की जगह 4 रखो यहां पर, तो ये आ जाएगा a3 प्लस a2, क्योंकि 4 माइनस 2 2 होता है। तो ये देखिए a4 आ जाएगा a3 प्लस a2, a3 है 2 और a2 है 1, तो 2 प्लस 1 अर्थात 3 आ जाएगा। फिर यहां से आप देखो कि a5 आपके पास हो जाएगा यहां से a4 प्लस a3 के बराबर, अर्थात जो पांचवा पद है वो तीसरे और चौथे पद का योगफल है। a3 है 2 और a4 है आपके पास 3, तो 2 प्लस 3 अर्थात 5 आ जाएगा। फिर बात करते हैं a6 निकालने की, क्योंकि उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी ही। तो a6 देखो अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 6 रख दो तो ये आ जाएगा a5 और ये आ जाएगा a4। तो देखिए आप लिखोगे a5 प्लस a4, तो देखिए a5 है 5 और a4 है 3, तो 5 प्लस 3 अर्थात ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया a1 a2 a3 a4 a5 तथा a6। अब यहां पर आप देखो, यहां पर मैंने बार बार n की जगह वैल्यू लगाई है और बाकी सभी पद ज्ञात किए हैं। वैसे तो बिल्कुल सही है हमने जो किया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहां पर एक बात सोचें तो देखिए अगर आप ऐसे देखें कि an मतलब nवां पद, अब जो n-1 होगा इसका मतलब क्या होगा, nवें पद से पहले वाला पद। सोचिए anवें पद से अगर एक कम कर दिया तो इसका मतलब हो गया an-1 मतलब उससे पहले वाला पद, और an-2 का मतलब होगा n से 2 पद पहले वाला पद, यही तो आपके पास होगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक पद अपने से पिछले 2 पदों का योगफल है। देखिए nवां पद n-1वें पद और n-2वें पद का योगफल है। तो सोचिए n की वैल्यू 2 तो आप वैसे भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहां पर a0 आता है, a0 तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब 0वां पद कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए सोचिए कि a3 क्या होता, पहले और दूसरे पद का योगफल, a4 क्या होता, तीसरे और दूसरे पद का योगफल। तो आप यदि ऐसे सोचते तब देखिए मैं अगर अनुक्रम लिखूं, वैसे तो देखिए मैंने 6 तक पद ज्ञात कर लिए, क्योंकि a1 a2 मेरे को दिए हुए थे, मैंने बाकी के पद ज्ञात कर लिए और फिर बाद में आप लगा सकते हैं वैल्यू रख के, कॉमा लगा लगा के। लेकिन अगर मैं आपसे अब बोलूं कि मेरे को डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, मैं कैसे लिख सकता हूं, तो देखिए पहले 2 पद तो आपको पता ही है 1, 1। अब a3 निकालने हैं, तो सोचिए मैंने जैसा अभी आपको बताया a3 क्या होगा, दूसरे और पहले पद का योगफल, मतलब पिछले 2 पदों का योगफल हो जाएगा a3, मतलब जहां पर ये जो पद आएगा वो इन दोनों का योगफल आ गया, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस a4, यहां पर जो पद आएगा वो पिछले 2 पदों का योगफल, तो देखिए 1 प्लस 2 3 आ गया। यहां पर जो पद आएगा वो इन दोनों का योगफल आ जाएगा, मतलब 5 आ गया। यहां पर जो पद आएगा देखिए वो इन दोनों पदों का योगफल आ जाएगा, मतलब 8 आ गया। सोचिए वैसे तो हमने नहीं निकाला, a6 तक ही हमने निकाला, लेकिन अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो सोचिए यहां पर जो पद आएगा वो कौन सा होगा, 5 और 8 का योगफल अर्थात 13 हो गया। यहां पर जो पद आएगा वो कौन सा होगा, 8 और 13 का योगफल अर्थात 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकी सारे पद भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं फिबोनाची श्रेणी। फिबोनाची हमारा एक गणितज्ञ थे, और ये आपको अगर ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिबोनाची सीरीज का काफी महत्व है हमारे गणित में।
जो हम अपने हायर स्टडीज में पढ़ेंगे भी, अगर हम कोई ऐसा पाठ्यक्रम चुनते हैं तो। अब यहां पर हम ये देख लेते हैं, आपसे बोला गया an+1 बटे an करना है जब n का मान 1 से लेकर 5 तक आपको लगाना है। तो देखिए अब मैं an+1 बटे an निकालूंगा जब n का मान 1 है। तो देखिए जब n का मान 1 है तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, a2 बटे 1, a2 बटे मतलब a1, तो a2 मतलब क्या है, दूसरा पद, बटे a1 मतलब 1 बटे 1, तो ये 1 आ गया। जब n का मान 2 है तब आपको a3 बटे a2 निकालना होगा। सोचिए n की वैल्यू 2 लगाइए, यहां पर a3 बटे a2 आएगा। देखिए a3 आपके पास 2 और a2 है आपके पास 1, तो अब आप यहां से कर दोगे 2 बटे 1 अर्थात 2। फिर बात आती है जब n का मान 3 है, तो n का मान 3 होगा मतलब आप a4 बटे a3 निकालोगे। तो देखो a4 बटे a3 मतलब चौथे पद का अनुपात बटे तीसरे पद की वैल्यू, तो चौथा पद है आपके पास 3 और तीसरा पद है आपके पास 2, तो 3 बटे 2 अर्थात 1.5 आ जाएगा। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप 3 बटे 2 ही लिखा रहने दे सकते थे। अब हम n की वैल्यू 4 लगा लेते हैं, तो n की वैल्यू 4 लगाओगे अर्थात अब आपको a5 बटे a4 निकालना होगा। a5 मतलब पांचवा पद, देखिए 5 है और a4 मतलब चौथा पद 3 है, तो अब आप 5 बटे 3 निकालेंगे। तो देखिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो 5 बटे 3 भी बिल्कुल सही है अगर आप इतना ही छोड़ना चाहते हैं। नहीं तो अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 1.666 चलता रहेगा, मतलब मैं 1.67 लिख सकता हूं। फिर यदि हम n की वैल्यू 5 लगाएं, क्योंकि आपको बोला गया था मान लगाना है जब 1 2 3 4 5 तक हो, इससे आगे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है। तो आपको अब a6 बटे a5 निकालना है, मतलब छठा पद बटे पांचवा पद का मान। तो छठा पद है a मतलब 8 और पांचवा पद है 5, देख भी सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं छठा पद 8 है और पांचवा पद 5 है। तो अब आपको 8 बटे 5 निकालना होगा। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए 8 बटे 5 आपके पास ये 1.6 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने an+1 बटे an का मान निकाल दिया है जब n का मान 1 2 3 4 तथा 5 हो।